हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो सीएमए का फाउंडेशन का एग्जाम 13 दिसंबर को है और 13 दिसंबर जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। टेंशन आ रहा है कि सर पढ़ाई हुई नहीं है, पढ़े कैसे, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो मेरे यारों, मैं सीए श्रीकांत पाटिल आपको बताता हूं कि भाई जो अकाउंट्स में पढ़ाता हूं और इतने साल से मैं जो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं और ये जो मैं फाउंडेशन के इतने अटेम्प्ट्स देख रहा हूं उसके तजुर्बे के हिसाब से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि कुछ टॉपिक है जिसपे सर्टनली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और वो कौन से टॉपिक है जो आपको ए कैटेगरी में रखने चाहिए, बी कैटेगरी में रखने चाहिए और सी कैटेगरी में रखने चाहिए, वो आपको ये आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसके हिसाब से दिसंबर के लिए आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो और ध्यान से देखो। मेरा अकाउंट्स टीचर होने के नाते सिंपल सा है, टॉपिक सारे करने हैं, बस प्रायोरिटी ए वालों को पहले देनी है, बी वालों को बाद में देनी है और सी वालों को लास्ट में देनी है, बट टॉपिक सारे करने हैं। क्योंकि जितने भी मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट है, यूट्यूब के स्टूडेंट है और यूट्यूब के अलावा मेरे फेस टू फेस के जो स्टूडेंट है, मैंने उनको एक चीज क्लियर की है, भाई अकाउंट्स मतलब 100 आउट ऑफ 100। 100 से एक दो मार्क भी, 98 भी मेरे लिए फेल है। जैसे बैलेंस शीट टैली है तो अच्छी है, सही है, पूरे मार्क मिलेंगे। अगर एक भी रुपए का फर्क है मतलब बेकार है। इसलिए अकाउंट्स के पेपर में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आप भी अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आना चाहते हो तो हमारा YouTube पे डेली लाइव सीरीज चालू है हर सब्जेक्ट का, वो आप अटेंड कर सकते हो। वो अटेंड करने के बाद मैं पर्सनली गारंटी देता हूं कि आपके 350 के ऊपर और अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क आएंगे। चलो आइए देखते हैं कौन से चैप्टर्स है। टोटल आपको 10 कॉस्टिंग मिला के 11 चैप्टर है। उसमें से जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो आपका 30 मार्क का है और 70 मार्क का पार्ट जो है वो आपका अकाउंट्स का है। तो ये अपकमिंग दिसंबर एग्जाम के लिए आपको कौन से चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है। सो पहली चीज जो हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, जर्नल, लेजर एंड सब्सिडरी। जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, कौन सा अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग के यूजर क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अलावा जो 12 अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, सब्सिडरी बुक है, जर्नल है, लेजर है, ये सबसे बड़ा वेटेज यहां पे रखता है। इस पे कहीं ना कहीं तो अगर आप देख रहे 13 एमसीक्यू आते, एक एमसीक्यू आपका कितना है, 2 मार्क का है, तो मतलब ये आपको बस पहले 2 चैप्टर ही कम से कम 26 मार्क दिला रहे। अब ये 2 चैप्टर आपको 26 मार्क दिला रहे तो आधे से ज्यादा पासिंग क्राइटेरिया आपका यही हो रहा है। फिर आपका एक और चैप्टर है वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। इस पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली एक आध एमसीक्यू आता है 2 मार्क के लिए। डिप्रीसिएशन ये चैप्टर है जिसमें अलग अलग मेथड है, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन, मशीन आवर मेथड एंड ऑल दैट। तो एक हाथ क्वेश्चन उसी पे आता है कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कौन से मेथड से कितना डिप्रीसिएशन है। 2 एमसीक्यू आते हैं, 4 मार्क का वेटेज है, एवरेज है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रिंसिपल एरर, अलग अलग टाइप के एरर, रेक्टिफाइड एंट्री, प्रॉफिट पे असर क्या हुआ, करेक्ट एंट्री क्या है, ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं होगा, इस टाइप के सवाल उस पे आते हैं। तो वहां पे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क का वेटेज है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो आप लोग कैलकुलेशंस करते हो, एड लेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पे भी आते हैं। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जनरली आता है 2 मार्क के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें जर्नल एंट्रीज आपको है, ड्यू डेट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इस टाइप के सवाल वहां पे आते हैं। तो वो वेटेज है 2 एमसीक्यू का, मतलब 4 मार्क। कंसाइनमेंट ये आपका दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, कंसाइनमेंट में आपको कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालना, कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्रीज, अबनॉर्मल लॉस निकालना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना, कमीशन निकालना, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कृपा करके ये चैप्टर को इग्नोर मत करो, इसका भी वेटेज ज्यादा है। तो मतलब चैप्टर 1, उसके बाद कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर शॉर्ट एंड क्विक्स है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, नॉन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, जर्नल एंट्री, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, जॉइंट वेंचर पे कितना प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के एमसीक्यू आते, 2 आते, 4 मार्क का वेटेज है। फाइनल अकाउंट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L,
क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, उसके एडजस्टमेंट, मिसिंग फिगर के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, ये फाइनल अकाउंट में आते। सो ये तीसरा चैप्टर है जहां पे आपका वेटेज ज्यादा है। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। फाइनल अकाउंट 12 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, काम में लाओ। फाइनल अकाउंट के अलावा एनपीओ 12 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, काम में लाओ। तो ये चैप्टर भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंपॉर्टेंट की भी बात करूं, 8 तो ये हो गए आपके 24 प्लस 26 50। तो चैप्टर 1 एंड 2 कंसाइनमेंट के अलावा आपका फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ, ये 4 चैप्टर भी करोगे तो 50 मार्क्स का पेपर आपका यहां पे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। रही बात आपकी कॉस्टिंग की, बराबर, तो कॉस्टिंग पूरा 30 मार्क का है और कॉस्टिंग में मिला के टोटल 4 चैप्टर है। बेसिक कॉस्ट, कॉस्टिंग के एडवांटेज, कॉस्ट के कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। इस पे कॉस्ट शीट पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टाइप ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट वाइज, बिहेवियर वाइज, कंट्रोलेबल वाइज, नॉर्मेलिटी वाइज, ये है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा इरेलेवेंट है, एंड बेसिक कॉस्ट क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, ऑल दैट। इस पे 15 है। अब ये हो गया ओवरऑल वेटेज। इससे मैंने आपको बताया कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और सवाल था मेरे यारों, बच्चों का, कि भाई जो आप लोगों को 50 एमसीक्यू आने वाले हैं उसमें से 30 से 35 एमसीक्यू थ्योरी बेस रहेंगे यारों। कैसे रहेंगे, थ्योरी बेस, मतलब सिचुएशन ऑप्शन, कैलकुलेशन उसमें कुछ भी नहीं है। और आपके 15 से 20, 15 ही पकड़ लो, 20 भी नहीं आते, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैलकुलेशन बेस क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब जब आप तैयारी करोगे तो थियोरेटिकल एमसीक्यू की, जर्नल एंट्रीज की तैयारी अच्छे से करना। ये पेपर का एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया, जो आपको पहले करने हैं। देन एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त थ्योरी ज्यादा करना है कि प्रैक्टिकल, ये मैंने आपको बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितने भी फाउंडेशन करे उन तक ये मैसेज पहुंचा देना। ये उनको गाइड करेगा, हेल्प करेगा कि कैसे प्लान करे अकाउंट की स्टडी, और अकाउंट्स में आप 100 में से 100 लेके आओगे। अगर आप जेन्युइनली आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो और अकाउंट्स में 100 में से 100 लाना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिख लो, सर मैं अकाउंट्स में 100 में से 100 लाएगा। गोल 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी रिवीजन लेक्चर्स चाहिए, कोई भी डाउट है, यू कैन रीच अप टू इंस्पायर एकेडमी। हम सदैव आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारा ऑलरेडी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो और कमेंट सेक्शन में जाके लिखो गोल 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। बाय बाय, टेक केयर।